लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब अहम शाहराहों पर पानी जमा। कराची में भी अलग सुबह हल्की बारिश। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, कश्मीर रोड, तारिक रोड पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की कश्मीर, KP, इस्लामाबाद, सिंध में बारिश की पेशगोई। चैंपियन अरशद नदीम का वतन वापसी पर फ़कीर ईद उल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। कौमी हीरो ने डबल डेकर बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट काफिले के हमरा अपने गाँव चले गए। मियां चन्नू में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म की जानिब से भी कौमी हीरो के एजाज़ में तकरीब आज होगी। अरशद नदीम तारीखी कामयाबी पर खुश। जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। ओलंपिक चैंपियन का कहना है कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल कराया जिसमें आगे आने का मौका मिला। बड़ा खुश है, आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष सिखाया जी, लोगों ने वांस पट गए। फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें वर्ष सिखाया, दो भरावान ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है। बड़ी बेचैनी से पहुँचे हैं, बहुत बका लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशी देखी नहीं। ठीक है जी, आने की इतनी खुशी है माशाल्लाह। चैंपियन अरशद नदीम के वालिद बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल। कहते हैं बहुत खुश हूँ, अवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने उसे खेलना सिखाया। ये भारत खेलने गया तो तीसरी पोजीशन ली। अल्लाह ने करम किया है। मैं तो एक मजदूर हूँ। अहले इलाका भी अरशद की जीत पर खुश। कहा जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं मिली। बड़ी बेचैनी से लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ओलंपिक अरशद नदीम का इस्तकबाल करने पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वसाइल ना भी हों तो जज्बा कार फरमा होता है। ख्वाजा साद रफीक बोले बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है। अरशद नदीम ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा आज का दिन बहुत बड़ा है, सबको खुश होना चाहिए। राना मशहूद बोले हमारे स्पोर्ट्स कल्चर के हीरो अरशद नदीम है। प्लेटफॉर्म फराहम करना हुकूमत का काम है। जाले भी फर्जंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। हुकूमत पसमानदा इलाकों से ऐसे अरशद नदीम ढूंढ कर ले। अरशद नदीम के नाम पर खुसूसी डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खैराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट वज़ीर आज़म की हिदायत पर जारी किया गया। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज देने का फैसला। खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। ईवान सदर ने काबीना जवीयन को खत अरसाल कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। उधर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजा जाएगा। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। कलमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, फेरोजपुर रोड पर अब्र रहमत बरसा। एयरपोर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और इतराफ में भी बरसात। अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वासा कामला मुतहरिक, निकासियात में मसरूफ। उधर शहर अकायद में हल्की बारिश। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, कश्मीर रोड, तारिक रोड पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की कश्मीर, KP, इस्लामाबाद, सिंध में बारिश की पेशगोई। ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे।
इस तरफ चल पड़े, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाजुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रवायत नहीं, आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद या ताखीर नहीं की जा सकती, वरना आप सारे कानूनी निज़ाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इस पर अमल होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, मगर देखना है फैसला है क्या। सवाल ये है, फिर फैसलों के जरिए हुकूमतें बनाएं, इलेक्शन ना कराएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, क्या अब हमारे पास कानून साजी का भी हक नहीं? कहाँ लिखा है आइन और कानून साजी पर चेक है? आइन की तशरीह अदालत करेगी, लेकिन कानून बनाने की पार्लिमान पर हद नहीं है। आइन की तशरीह नहीं हो रही, कानून साजी हो रही है। बतौर शख्सियत हमें जजेस पर कोई एतराज़ नहीं, फैसलों की बात हो रही है। केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मामला एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल अतमान खेल का कहना है। जवाबी मरासले पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंक्वायरी हर हाल में होगी। हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई। हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। जिस तरीक़ेकार पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी वो सही था। अदालत ने हमसे मशवरा नहीं किया और जवाबी मरासला भेज दिया। बांग्लादेशी तलबा की ताकत बड़े बड़े बुर्ज उलटा गई। हुकूमत के बाद आला इदारों के ओहदेदारों ने भी गुचने चेक दिए। बांग्लादेशी चीफ जस्टिस अब्दुल हसन मुस्ताफी रफत अहमद नए चीफ जस्टिस बन गए। तलबा ने चीफ जस्टिस को ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी समेत 7 ओहदेदार भी मुस्ताफी। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर पहले ही इस्तीफा दे चुके। तलबा के सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने भी मुजाहरे। सुप्रीम कोर्ट के करीब में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत तलबा के साथ खड़ी हो गई। एहतजाजी तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खारिज करने का फैसला। हसीना वाजिद फिर से पर तोलने लगी। अवामी लीग के हामी सड़कों पर आ गए। शेख हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा। हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने दावा किया, इंतखाबात का ऐलान होते ही शेख हसीना बांग्लादेश वापस आएंगी। उन्होंने किसी इस्तीफे पर दस्तखत नहीं किए। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं, धांधी से असम्बली पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। मदारिस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन का खिताब। कहा, मईशत ज़मीं बोस हो चुकी, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है, ऐसे अनासिर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। पंजाब में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं, क्या ये वोट की इज्जत है? PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह एक नाजायज़ हुकूमत है। PTI को लाहौर में जल्द से जुलूस की इजाज़त भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया, PTI एक सियासी जमात है। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। चीन फिर से मेडल टेबल पर टॉपर, 37 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर, अमेरिका 34 गोल्ड्स के साथ दूसरे नंबर पर। स्पेन ने मेजबान फ्रांस को फुटबॉल में हरा दिया। 32 साल बाद ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। तनाज़ात का शिकार खातून रेसलर ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में चीनी हरीफ को शिकस्त दी।
अरशद नदीम की नामी रकम से टैक्स नहीं काटा जाएगा। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने वाजे कर दिया। कहते हैं अरशद हमारे यूथ प्रोग्राम की दरियाफ्त है, इसे वापटा में मुलाजमत भी दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम को इनाम देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ओलंपिक्स चैंपियन का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट भी पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ख्वाजा साद रफीक बोले, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, आज का दिन बहुत बड़ा है, सबको खुश होना चाहिए। जियाले भी फर्जंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर कौम को तोहफा दिया। और लाहौर में आज़ादी मैराथन और फैमिली फंड रेस का इनेकाद। मर्दों में बहावलपुर के मोहम्मद रियाज, ख़वातीन में साहिवाल की रम शहजादी फाते। मुल्क भर से 5000 अफराद ने 12 किलोमीटर मैराथन में शिरकत की।